सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अर्थात जिस अवस्था में वह योगी इंद्रियों से परे केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य अनंत सुख का अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित होकर वह तत्व यानी आत्म स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। यह श्लोक समाधि में प्राप्त होने वाले सुख की प्रकृति और उस अवस्था की स्थिरता का वर्णन करता है। 1. सुख की प्रकृति। आत्यंतिकम। यह सुख आत्यंतिकम है, अर्थात अनंत है, असीम है और परम है। ये सांसारिक सुखों की तरह क्षणिक नहीं है। अतीन्द्रियम। यह सुख अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रियों से परे है। इसे देखने, सुनने या छूने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुद्धिग्राह्यम। तो इसे कैसे अनुभव किया जाता है? ये बुद्धिग्राह्यम है, अर्थात इसे केवल शुद्ध, निर्मल और आध्यात्मिक बुद्धि से ही अनुभव किया जा सकता है। 2. योगी की स्थिरता यानी स्थितश्चलति तत्वतः न। जब योगी इस परम सुख की अवस्था में स्थित हो जाता है तब वो तत्वतः न चलति यानी अपने वास्तविक स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। बाहरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, सुख आए या दुख, मान हो या अपमान, उसकी आंतरिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी आध्यात्मिक पहचान में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाता है। श्लोक का सार। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि योग से प्राप्त होने वाला सुख सांसारिक सुखों से पूरी तरह भिन्न है। सांसारिक सुख इंद्रियों पर आधारित, अस्थायी और सीमित होता है, जबकि यौगिक सुख इंद्रियों से परे, बुद्धि से अनुभव किया जाने वाला, स्थायी और असीम होता है। एक बार इस सुख को प्राप्त करने के बाद योगी को फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती और वो अपने सत्य स्वरूप से कभी नहीं डिगता।